नमस्कार दोस्तों। आज आपके साथ एक नए विषय पे हम बातें करेंगे। आपकी सफलता के लिए कुछ ऐसी आदतें बताऊंगा जो आपको सुपर डुपर सक्सेसफुल मैन बनाती है, दूसरों से अलग हटके। तो चलते हैं, उससे बात करते हैं कि आपको पता चलना चाहिए कि आप में क्या गुड हैबिट है। हाँ, जानना चाहते हैं। यदि आपकी आदतें में छोटे मोटे सकारात्मक बदलाव करके आप जैसे कैसे सफलता की ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप के जीवन का उद्देश्य क्या है वो पहले निर्धारित करें। अपने आप को एक फोकस बेस काम करे, वो अपने क्षेत्र में सफल हो। लेकिन उसे सफल बनाया जाए तो कैसे है, आप वैसे लोगों के साथ रहे, उठना बैठना करें जिससे आप सफल बन सकते हैं। सफलता होने के लिए न केवल आपको सही कौशल की जरूरत पड़ती है, बल्कि एक सफल व्यक्तित्व की भी जरूरत पड़ती है जो आपको सही डायरेक्शन दे सके, जिसका अनुसरण करके आप आगे बढ़े। लेकिन इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये किस तरह की आदत वाले व्यक्ति हैं। आपको पता है कि आपकी आदतें गुरुत्वाकर्षण की भांति कार्य करती है। आपकी आदतें जो है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करती है, भांति काम करती है। यदि आपने अच्छी आदत का शिकार सोचते हैं तो आप अच्छी आदतों होंगे, बुरे बारे के बारे सोचोगे तो बुरे आदतों का शिकार होंगे। इसलिए हमेशा अच्छी आदतें की ओर ही बातें करें, वह दूसरी बुरी आदतों की ओर ले नहीं जाएगी। आपको पहले जानना होगा कि आप किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी आस्था किसमें है, आपकी सोच कैसी है, आप अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में, परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, अपना समय का उपयोग कैसे करते हैं, आप अपने आप पर नियंत्रण कर पाते हैं या नहीं करते हैं, सही चीज निर्णय लेते हैं कि नहीं है, आप अपना लक्ष्य बनाया है कि नहीं। आपको बहुत सारी चीज करना पड़ेगा। आप किस तरह के सपने देखते हैं और सपने के प्रति आप कितने सजग हैं, ये जरूरी है। इन सब बातों को पाने के बाद ही हम आपसे बातें करते हैं कि आपका कुछ गुड हैबिट है जो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। सबसे पहले कि आप कहीं भी रहे तो लाइफ में एक गोल बनाएं, गोल को एक सही दिशा में फोकस करके आप आगे बढ़े। एक निश्चित टाइम टेबल बनाइए जो लाइफ में एक के बाद एक करे। सफलता के लिए जरूरी है कि आपका टाइम टेबल बहुत जरूरी है, आपको उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। हर व्यक्ति के लिए अपना अपना रूटीन अलग होता है, टाइम टेबल अलग होता है। आप अपना रूटीन कैसे बनाते हैं वो आप पे निर्भर करता है। या तो आप सोने में गुजार दे या सोने बनाने में गुजारे, ये मर्जी आपकी है। इसलिए रूटीन फोकस होना चाहिए। रूटीन बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको जैसे आप रूटीन बनाएंगे, जैसे लोगों की लिस्ट बनाएंगे, जैसे लोगों से मिलने के जाएंगे, आपको उन पर अमल करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। सबसे बात आती है कि हम हमेशा इतने मेहनत करते हैं अपने गोल के प्रति, अपने फोकस के प्रति, बट नेचुरल है कि हमें इन सब के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य में क्या बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वस्थ माइंड होगा तो काम भी सोचे अच्छा से सोचेंगे। आज के समय में आप देखेंगे कि हर बंदा किसी न किसी बीमारी से जूझता है। हर बंदा किसी न, जिसका सीधा प्रभाव आपके लाइफ स्टाइल पे पड़ता है, जिसकी वजह से आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं। हेल्दी माइंड में हेल्दी मस्तिष्क निवास करता है, हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड निवास करता है। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने कार्य पर ध्यान लगाकर अच्छा से गोल अचीव कर सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन की भी एक रूटीन बनाइए जिसमें आपका सोने से सुबह उठने से पहले रात तक सोने तक आपका खान पान करे, अच्छा खान पान अच्छा करे, योगा करे, जिम जाए, वॉकिंग करे। ये सब आपके लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में मदद करते हैं। कोई भी सक्सेसफुल बंदा तभी सक्सेस होगा जिनको टाइम की कद्र होती है। अगर आप टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे और सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए
टाइम की कद्र करे। जो व्यक्ति समय गंवाते हुए अंत में पछताते हैं, इसलिए समय का कद्र करे। टाइम पे उठे, टाइम पे काम कीजिए, हर टाइम पे बने। टाइम इज मनी, टुडे टाइम इज मनी। ज्यादा कार्य करेंगे तो क्रोधित हो मत होइए। सीधे मन से आप सोचिए और कार्य को कैसे करना है उसके बारे में सोचिए। अगर सफलता होना चाहते हैं तो आपको इसका हल करना पड़ेगा और आना ही चाहिए। हमेशा सक्सेस पर ध्यान दें और टाइम को वेस्ट मत करें। जो सही समय पे काम कदम उठाते वो जीवन में बहुत ही उन्नति करते, इसलिए आप समय पे काम कीजिए। इन सबों के साथ आपकी सोच भी पॉजिटिव होना चाहिए। आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। जब भी आप कोई भी काम करें, सोचने से पहले, उठने से पहले आपकी सोच पॉजिटिव होना चाहिए। जब आपकी सोच अच्छी होगी, यदि आपकी आदत में सकारात्मक सोच होगा ढाल ले, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सफलता न मिलने पर आप हताश हो जाएंगे, हम नकारात्मक हो जाएंगे। ऐसा करने से अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। नकारात्मक लोगों जो होते हैं, निगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों से आप दूर रहिए, उन्हें भटकने दे दिए। अपने लक्ष्य पे ऑलवेज स्टे अटेंशन टुवर्ड्स योर गोल। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, फोकस बेस्ड काम करें। सफलता पाना है तो लक्ष्य निर्धारित कीजिए। लक्ष्य अर्जुन की तरह होनी चाहिए। आपने को अर्जुन को आपने क्या देखा था, और गुरु द्रोणाचार्य जब उनकी परीक्षा ले रहे थे, सबों ने सारे बड़े बड़े धनुर्धर थे, धुरंधर धनुर्धर थे, लेकिन उनका एक फोकस बेस था आंख के, मछली के आंख के ऊपर, इसलिए उन्होंने लक्ष्य वेधन किया और आगे बढ़े। उसी तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आप क्या बनना चाहते हैं, आपके लाइफ में क्या जरूरी है। अगर फ्रीडम ऑफ मनी, माइंड फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, बहुत सारी चीजें आती है। आपको पैसे से फ्रीडम चाहते हैं तो उस पर निर्धारित किया, आपको सबसे जरूर मिलेगी। आपको सबसे, उसके अलावे आपको एक होता है कि सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है। वो भी आप सजग रहें, सतर्क रहें। सदैव आप अपने आप को किसी भी कार्य करने के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। अंदर से जागरूकता नहीं लाएंगे तो आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा। अगर कार्य को सफल बनाना है तो आपको सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना ही होगा और अंदर की शक्तियों को डेवलप करना पड़ेगा। आपके अंदर में जो कमजोरी है उसको पता करने का। ये कमजोरी आप कैसे पता करेंगे, जो आप जानते हैं ना, SWOT, SWOT एनालिसिस। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वेल्थ, वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर टाइम। इन सब चीजों पे आप ध्यान रखेंगे तभी आप कर पाएंगे। आप जब कभी भी बात सोचे तो हमेशा छोटी दूर की ना, दूर तक लंबी प्लानिंग के साथ सोचे, दूर की सोचे, हमेशा दूरदर्शी बने आप। इमेजिनेशन आपकी फार साइटेडनेस होनी चाहिए। अगर आप दूर तक नहीं सोचेंगे तो उसका फल भी छोटा ही मिलेगा। इसलिए कोई भी कार्य चुनने से पहले दूरगामी परिणाम के बारे में सोचिए। हमेशा आप अपनी लाइफ में जोखिम उठाना सोचिए। जोखिम उठाएंगे तो क्या होगा, जोखिम उठाने से कामयाबी मिलती है। अपने क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को बात जानते हैं ना, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। उन्होंने कहा कि खेलने वीरेंद्र सहवाग इतने कैसे तेज बने, उनका दिमाग में था कि अगर कोई बॉलर जैसा भी हो, उससे आने से पहले उस पर अटैक कर दो तो सामने वाला घबरा जाएगा। इसलिए जोखिम उठा, रिस्क होनी चाहिए। इसमें रिस्क हो सकता है कि आप इसमें बोल्ड होंगे या गोल्ड होंगे। तो ये आपको रास्ते में जो भी सफलता के सारे रास्ते आते हैं उसे आप ठीक से करें। हमेशा से आप क्या बोलते हैं, ऑलवेज बी ए कॉन्फिडेंट। हमेशा से सेल्फ कॉन्फिडेंट बनिए। अगर मन में विश्वास है और इसको जगाए रहिए, विश्वास की अग्नि को बुझने मत दीजिए, वो आत्मविश्वास बनाए रहिए ताकि आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। और इसमें कोई, जब आपका विश्वास होगा, आत्मविश्वास, तो आपको कोई नहीं रोका है। आत्मविश्वास, इतना विश्वास होना चाहिए कि आप कठिन से कठिन कोई भी इम्पॉसिबल वर्क भी कर सकते हैं। अपने एंगर पर कंट्रोल रखें। एंगर मैनेजमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, बात बात में भड़क जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे, तो ये आपके सेहत के लिए और आपके काम के लिए ठीक नहीं है। हमेशा पॉजिटिव व्यू रखिए। कीप ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक।
अपना ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक सदा पॉजिटिव रखिए, होपफुल रहिए कि ये जो काम हम सोच रहे हैं वो जरूर पूरा होगा, हम करके रखेंगे। कोई भी कार्य करे, सोचे कि फल सकारात्मक ही आएगा, पॉजिटिव आएगा, निराशावाद नहीं। अगर आप निगेटिविटी से काम करेंगे तो परिणाम भी निगेटिव होगा। हमने बताया ना था कि पहले कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है। अगर आप अच्छे सोच रखेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे तो पॉजिटिव परिणाम आएंगे, निगेटिव सोच रखेंगे तो निगेटिव ही आएंगे। ये 100 नहीं 200% सेल्फ टेस्टेड है, ये मैं बता रहा हूँ। कड़ी मेहनत करे, वर्क हार्ड और गो सक्सेस। अगर आप हमेशा से सक्सेस लेने के लिए हार्ड वर्क करते हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जीतता वही है जो आगे बढ़ता है, का साहस रखता है, और प्रभावशाली वही बनता है जो दिन से हर दिन अपने काम से नया नया कुछ सीखता है। कड़ी मेहनत करते रहें, फल की चिंता न करें। कर्म कहावत गीता में कि काम की चिंता मत करो, काम करो, फल की चिंता मत करो। चुनौतियों का सामना करना सीखे, कठिनाइयों को देखकर घबराकर हार न माने। आप सदा अपने काम कर्म पर और विश्वास रखें, सफलता आपको चरण चूमेगी। वो आपने उस फिल्म में देखा है ना कि आप अपना काम करो, काम करो, सफलता तो झक मार के आपके पास आएगी। तो बिल्कुल यही होगी 3 इडियट में। इसलिए आप उसकी चिंता मत करें। आप डिसअपॉइंटेड भी मत रहो, न रहो न निराश करो मन को, अर्थात अपने मन को निराश करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं तो अपने काम में सदैव सतत रहिए, इसे करने से फायदा होगा हमेशा ही। सकारात्मक सोच के साथ कोई भी काम करे। लोगों के साथ कैसे रहना है, किन लोगों के साथ आपको रहना है, ये आप पर डिसाइड करना है कि आप पहले ही डिसाइड कर ले। आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिले, उन लोगों के संपर्क में रहे। निगेटिव लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करे, उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं ना, उनके बारे में सोचिए। अभी हमेशा कई भी फील्ड में उतरे, कोई भी काम, पक्का डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए। अगर एक डिटर्मिनेशन नहीं है तो जैसे एक बड़े दूरदर्शी दार्शनिक ने कहा था कि जो चिराग जमाने के आंधी का सामना नहीं कर सकता है उसका बुझ जाना ही अच्छा है। अगर आप आंधी और तूफानों से डर के घबरा के भाग जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आंधी तूफान मतलब परेशानी से, तो आपका ये ज्यादा जरूरी है कि जो चिराग जमाने के आंधी का सामना नहीं कर सकते उनसे बुझ जाना, उससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर जिसको हम पेड़ पर चढ़ाते हैं धक्का देकर, बेटा तुम जाओ तार के पेड़ पर, अगर हम आपको चढ़ाने की कोशिश करते हैं और हम क्या उससे उम्मीद करेंगे वो फल तोड़ के देगा? बिल्कुल इसी तरह किसी ज्ञानी ने कहा यदि दृढ़ निश्चय हो तो सफलता भी आपको निश्चित ही मिलेगी। आप अपने उद्देश्य को दृढ़ निश्चय से कर लेते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। किसी भी चीज प्राप्ति करने के लिए पक्का इरादा जरूरी है। नेपोलियन बोनापार्ट भी कहा है कि वर्क इज नथिंग इज ए इम्पॉसिबल वर्ड इन हिज डिक्शनरी। उसने बताया था इम्पॉसिबल वर्ड नॉट इन हिज डिक्शनरी, उसके शब्द में असंभव का गुंजाइश ही नहीं था। इसलिए आप आज से बाद असंभव शब्द को निकाल दीजिए। कोई भी काम कठिन नहीं जिसे आप कर नहीं सकते हैं। आपका मस्तिष्क एक मिसाइल की तरह उड़ता है। जैसे आप छाता को खोलते हैं, काम कब करता है? जब खुलती है। उसी तरह आपका मस्तिष्क जब आप खोलेंगे तो वो काम करती है, बशर्ते आप उस उड़ने के सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए। तो ये भी आपको जरूरी है। ये सारे चीज आपके प्रैक्टिस से आएंगे, आपको क्या करना है नहीं करना है। आपको इन सारी बातों को अगर अपने लाइफ स्टाइल में बना लेते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ ये आपको अच्छा होगा। आप अपने डेली हैबिट में इसे डाल दीजिए। अगर ये हमारी बातें आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड पोस्ट कीजिए। थैंक यू।